नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स स्टडी विद विष्णु में। आज हम कक्षा छठवीं की 8th ग्रेड पाठ्य पुस्तक के अध्याय 2 रेखा एवं कोण इसको हल करेंगे। तो चलिए आइए एक एक करके हम सभी प्रश्नों को हल करते हैं। तो पहला हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 1 से 6 तक। तो आइए हम एक एक से इन्हें हल करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, एक आकृति हुई है में कितने रेखाखंड हैं। तो देखिए हम इसमें 3 रेखाखंड हैं, ए से बी तक, बी से सी तक और सी से डी तक, है ना। इसमें कितने रेखाखंड हैं? 3 रेखाखंड हैं, ठीक है, 1 2 और ये 3, ठीक। तो विकल्प कौन सा सही हो जाएगा हमारा? विकल्प सी इसका सही हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दूसरा, 2 बिंदुओं से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो 2 बिंदु, मान लीजिए 1 बिंदु 2 बिंदु, तो इनसे केवल और केवल एक रेखा ही खींची जा सकती है, ठीक है। तो विकल्प हमारा ये सही हो जाएगा। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या है? एक साइकिल के पहिए में 36 ताने हैं, तो 2 संलग्न लगातार तानों के बीच का कोण क्या होगा, ठीक है। तो मान लीजिए ये हमारा पहिया है, ठीक है, इस प्रकार से उसमें ताने हैं, इस प्रकार 36 ताने, तो ये 2 तानों के बीच का कोण हमसे पूछा है। तो टोटल इसका कोण क्या होता है हमारा? 360 डिग्री संपूर्ण कोण। ताने कितनी है हमारी? 36, तो 36 का हम भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 10 डिग्री। कितना आ जाएगा? तो हमारा विकल्प हो जाएगा ए सही, ठीक है, 10 डिग्री। अगला है हमारा चौथा, सामान्यतः किसी भी पेड़ की 2 टहनियों के बीच बनने वाला कोण होता है। तो एक पेड़ है, उसकी ये 2 टहनियाँ हैं, ठीक है। तो ये 2 टहनियाँ हैं, तो इनकी सामान्यतः कोण हमारा न्यून कोण बनता है। तो विकल्प ये सही हो जाएगा। अगला है हमारा 5वां प्रश्न, कोण की भुजाओं की लंबाई कम करने पर कोण का मान होगा। तो कोण की ये भुजाएं, ये कोण की भुजाएं, ठीक है। अब इनकी लंबाई या तो इतनी बढ़ा लो या कम कर लो, तो ये कोण तो उतना ही रहेगा, ठीक है। तो कोण के एक विकल्प कौन सा सही हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। कोण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोण का मान वही रहता है। अगला है हमारा प्रश्न 6, दिए गए चित्रों में जीवों के मुंह खुले हुए हैं। इन जीवों के खुले हुए मुंह में किस जीव में सबसे बड़ा कोण बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा चित्र में थोड़ा सा साफ दिख नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से यहाँ चिड़िया का जो मुंह है ज़्यादा खुला हुआ है, इसका ये खुला हुआ है, इसका छोटा सा खुला हुआ है ना, इसका इतना सा खुला हुआ है, लेकिन चिड़िया जिसका जो मुंह है ज़्यादा खुला हुआ है, तो सबसे बड़ा कोण हो जाएगा हमारा विकल्प सी, चिड़िया का, ठीक है। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 7 से 12, रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है हमको। तो पहला प्रश्न है 7वां कि एक सरल कोण में समकोण होती हैं। तो ये हमारा सरल कोण है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ ये 2 समकोणों से मिलकर बना होता है, ठीक। ये हमारा प्रश्न क्रमांक 7 है। क्या है? एक सरल कोण में समकोण होते हैं। तो एक सरल कोण, ये एक सरल कोण रहा, ठीक है। अब इस सरल कोण में हम, तो ये सरल कोण है, तो इसमें 2 समकोण होते हैं। कितने समकोण होते हैं? 2, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा 8वां, दी गई आकृति में न्यून कोणों की संख्या होगी। तो ये सभी कोण गिन लेंगे हम, 1 2 3, अंदर के 3, 4 5 6, फिर 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार हमारे ये 12 कोण हो जाएंगे। कितने कोण हो जाएंगे? 12 कोण हो जाएंगे। अगला है हमारा 9वां प्रश्न, कैंची की दोनों ब्लेडों
को अधिकतम खोलने पर बनने वाला कोण क्या है? तो कैंची की जब दोनों ब्लेडों को अधिकतम खोल देंगे तो अधिक कोण का निर्माण होता है। अगला है हमारा 10वां, दो रेखाएं जब समकोण पर मिलती हैं तो वह समकोण पर जब दो रेखाएं मिलती हैं, ये हमारा समकोण है, तो ये लंब रेखाएं कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? लंब रेखाएं कहलाती हैं। अगला है हमारा 11वां, एक पूर्ण घुमाव में की एक चौथाई से एक पूर्ण घुमाव की एक चौथाई से 90 डिग्री का कोण बनेगा। ये पूर्ण घुमाव है। अब इसका एक चौथाई कितने डिग्री का कोण बनेगा? हमारा 90 डिग्री का कोण बन जाएगा। अगला है हमारा 12वां, सरल कोण को दो हिस्सों में इस प्रकार बांटा कि एक कोण न्यून कोण है तो दूसरा कोण क्या हो जाएगा? अधिक कोण हो जाएगा। ठीक है। अगला है हमारा 13वां प्रश्न। 13वां प्रश्न है, ये अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे। एक पुस्तक के ऊपरी कवर को आधा खोलने पर कब कम कोण बनेगा? तो हम आधा जैसे खोलेंगे, आधा खोलने पर या पूरा खोलने पर, तो हम जब आधा खोलेंगे तो कोण कम बनेगा। ठीक है। अगला है हमारा 14वां प्रश्न, कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच बंद कैंची से कम होता है या अधिक? जो हम कपड़ा काटते हैं तो जो ब्लेडों के बीच कोण है जो बंद कैंची में कम होता है या अधिक होता है? तो कपड़ा काटते समय कैंची के दोनों ब्लेडों के बीच कोण बंद कैंची से अधिक होता है। जब हम कपड़ा काट रहे होते हैं तो कैंची का मुंह खुला रहता है तो जब ज़्यादा कोण बनता है, स्वाभाविक है। और जब हम बंद करते हैं तो कोण कम बनता है। ठीक है। अगला है हमारा 15वां, एक चांदी की आकार के कागज को बीच से मोड़ने के बाद एक बार मोड़ने पर प्राप्त 4 समान कोणों में प्रत्येक कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो चांदी के आकार के कागज का कोण, चांदी के आकार के कागज का कोण क्या हो जाएगा भाई? 180 डिग्री। दो बार मोड़ने पर बनने वाले समान कोण कितने बन जाएंगे? 4। इसलिए प्रत्येक समान कोण की माप 180/4 क्या आ जाएगा हमारा? 45 आंसर आ जाएगा। अगला है 16वां, आकृति में कौन से बिंदु किन्हीं दो रेखाखंडों पर स्थित हैं? तो देखिए बिंदु, ये एक रेखाखंड, ये दो रेखाखंड, तो बिंदु बी। एक रेखाखंड और ये दो रेखाखंड तो बिंदु सी। एक रेखाखंड और दो रेखाखंड तो बिंदु डी। तो बिंदु बी, बिंदु सी और बिंदु डी दो रेखाखंडों पर स्थित हैं। चलिए अगला देखते हैं 17वां प्रश्न, एक वृत्ताकार गत्ते कागज को 6 बराबर भागों में बांटने पर एक भाग में केंद्र पर बनने वाला कोण का मान कितना होगा? तो वृत्ताकार गत्ते का कोण कितना हो जाएगा? 360 डिग्री। ठीक है। संपूर्ण कोण क्या होता है हमारा? 360 डिग्री। ठीक है। गत्ते के बराबर भागों में कितने बांटा हमने? 6 भागों में बांटा गत्ते को। तो गत्ते के एक भाग में केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होगा? 360/6। 360 में हम 6 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा? 60। ठीक है। तो हमारा एक कोण का मान कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। ठीक है। अगला है 18वां प्रश्न, मैं एक न्यून कोण की वो माप हूँ जिसमें से 6 डिग्री कम करने पर न्यून कोण ही रहती हूँ, पर उसमें 6 अंश डिग्री बढ़ जाने पर अधिक कोण हो जाती हूँ। बताओ मैं न्यून कोण की कौन सी माप हूँ? चलिए देखते हैं इसको। तो माना न्यून कोण की माप हमने x मान ली। प्रश्न कह रहा है उसके अनुसार अब लिखते हैं कि हम उसमें न्यून कोण में से 6 घटाएं 6 डिग्री, तो वो 90 से क्या रहेगा? कम रहेगा। यदि 6 जोड़ें तो 90 से ज़्यादा हो जाएगा। चूँकि कोण कैसा है? न्यून कोण है, तो हमारा जब 6 घटाएंगे तो 84, और जो स्थिति क्या बनेगी न्यून कोण के लिए? कम से कम क्या होगा? 84 से जो न्यून कोण है बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए, तभी तो वो न्यून कोण रहेगा। ठीक है। तो चूँकि x
एक न्यून कोण है, इसलिए x का मान 84 से अधिक और 90 से कम कोई भी अंश हो सकता है। जैसे हम मान लेंगे एक कोण हमने 86 डिग्री माना, 85, 87, 88, 89 कुछ भी मान सकते हैं हम, लेकिन अब मैंने 86 माना। 86 में हमने 6 जोड़ा, 86 में से 6 घटाया तो क्या आ जाएगा, 80 आ गया। 86 में 6 जोड़ा तो 92 हो गया। यहाँ न्यून कोण है और यहाँ क्या हो गया, वो अधिक कोण हो गया। ठीक है, तो अगले पे चलते हैं। लघुत्तरीय प्रश्न है, प्रश्न क्रमांक 19। बच्चों, हमने रेखाखंड किरण के बारे में जाना है। किसी तरह की सड़कों को किस प्रकार उदाहरण में रखना चाहेंगे और क्यों? तो तिराहे की सड़कों को हम किरण के उदाहरण में रखना चाहेंगे, क्योंकि एक निश्चित बिंदु से मिलकर कर बिना किसी अंत के विस्तारित होती हैं। जैसे ये एक तिराहा है, एक सड़क ये गई, एक ये गई, एक ये गई, तो ये इधर अनिश्चित जा रही है, इधर अनिश्चित है। एक इनका प्रारंभिक बिंदु तो ये हो गया। ठीक है, तो वो किरण का रूप ले रही हैं। प्रश्न 20। घड़ी की सुइयों के बीच 2 बजे कितने कितने अंश के कोण बनते हैं और उनमें आपस में क्या संबंध है? तो घड़ी का संपूर्ण कोण क्या हो जाएगा, 360 डिग्री। घड़ी की लगातार 2 संख्याओं के बीच का कोण क्या होगा भाई, 2 संख्याओं के बीच पूरे 12 संख्याएं होती हैं, 360 में 12 का भाग दे दो तो 2 संख्याओं के बीच में क्या आ जाएगा, 30 डिग्री का कोण आ जाएगा। इसलिए सुइयों के बीच 2 बजे कोण, चूँकि ये 12 है, ये 2 है, यहाँ 1 होगा तो 1 2 अंक और ये 3 अंक, तो यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, 30 ये 30 ये, तो 30 गुणा 2 कर दिया तो कितना डिग्री, 60 डिग्री आ जाएंगे। सुइयों के बीच अन्य कोण, तो अन्य कोण क्या होगा, 60 तो ये हो गया, उसका ये प्रतिवर्ती कोण बनेगा। प्रतिवर्ती क्या होगा, 60 घटा देंगे हम 360 में से, 300 डिग्री दूसरा कोण आ जाएगा प्रतिवर्ती कोण। तो इनमें संबंध क्या है हमारा, दोनों कोण मिलकर जो एक पूर्ण वृत्त का निर्माण करते हैं। ठीक है, अगला है प्रश्न है हमारा 21वां। चांदी की सहायता के बिना एक आकृति बनाइए जिसमें 90 डिग्री, 180 डिग्री और 45 डिग्री कोण हो। तो हमने बिना चांदी की सहायता से ये सीधी लाइन, फिर ये लंब डाल दिया और इसमें से तो यहाँ 180 डिग्री का कोण बना दिया, ये वाला जो कोण है 180 का बन गया। ठीक है, फिर हमने लंब डाला तो ये कोण इसी आकृति में 90 डिग्री का कोण बन गया और यहाँ से हमने ये खींची, ये कोण हमारा 45 डिग्री का बन गया। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 कोण बन चुके हैं। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 22। अंग्रेजी वर्णमाला के कैपिटल अक्षरों की सहायता से न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण के 2 उदाहरण दीजिए। तो न्यून कोण के उदाहरण, तो हम भी है तो भी ये न्यून कोण बन रहा है, ए है तो इसमें भी ये न्यून कोण बन रहा है। समकोण एल में ये समकोण बन रहा है, टी में ये समकोण बन रहा है, वाई में हमारा अधिक कोण यहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, एक्स में भी ये अधिक कोण बन रहे हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारे ये न्यून कोण, समकोण और अधिक कोण ये तीनों बन जाएंगे इन वर्णमाला के अक्षरों में। अगला है हमारा 23वां। किसी कमरे में सामान्यतः बल्ब के होल्डर को दीवार से कौन से कोण पर लगाया जाता है जिससे पूरे कमरे में पर्याप्त रोशनी हो? तो कमरे में सामान्यतः होल्डर को हम दीवार से न्यून कोण पर लगाया जाता है जिससे कमरे में पर्याप्त रोशनी हो सके। ठीक है, अगला है 24वां। निम्नलिखित अंग्रेजी अक्षरों में बनने वाले कोणों का नाम लिखिए। तो एम में न्यून कोण बन रहा है, के में न्यून कोण और समकोण दोनों बन रहे हैं, टी में समकोण और सरल कोण बन रहा है, वाई में न्यून कोण और अधिक कोण बन रहे हैं। इस प्रकार हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के जो अक्षर हैं इनमें कोण बनेंगे। अगला है हमारा प्रश्न क्रमांक 25। प्रकार की, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है हमारे। प्रकार की सहायता से
5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक संपूर्ण घुमाव का 3/4 घुमाने पर केंद्र पर बनने वाले कोण का मान लिखिए एवं आकृति बनाइए और कोण अंकित कीजिए। ठीक है, तो हम ये नीचे बनाया है हमने। तो संपूर्ण घुमाव 360 डिग्री का रहेगा। संपूर्ण घुमाव का 3/4 हमें करना है, 360 का 3/4। तो हमने ये निकाला तो क्या आ जाएगा 270। ये हमने ये आकृति बनाई है। ठीक है, जिसमें ये हमने इसको 3/4 घुमा दिया है। 3/4 घुमाने के बाद हमें ये इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी। ठीक, तो इसमें ये जो प्रतिवर्ती कोण है ये 270 डिग्री का प्राप्त होगा। ये हमारी ये 5 सेंटीमीटर रही। ठीक, तो ए ओ बी हमारा 270 डिग्री प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा प्रश्न हल हो जाएगा, आंसर आ जाएगा 270 डिग्री ये प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है हमारा 26वां। आकृति बनाइए जिसमें 3 न्यून कोण, 1 समकोण, 2 अधिक कोण हो। उनके कोणों का उल्लेख को अंकित कीजिए और उनकी माप लिखिए। ठीक है, देखते हैं अगले पेज पे। जो हमने एक आकृति बनाई है, ठीक है, तो ये हमारा इस प्रकार से आकृति है। ठीक, तो यहाँ जो कोण बनेगा, एक ये न्यून कोण है, ये दूसरा भी न्यून कोण है, ये चौथा भी न्यून कोण है। तो कोण 1, 2 और जो 4 है वो क्या है, न्यून कोण है। कोण जो 6 है वो समकोण है। वो कोण 5 और कोण 3 ये क्या है, ये अधिक कोण है। ठीक है, ये हम देख लेंगे। ये न्यून कोण 1, 2, 4 न्यून कोण है, समकोण कोण 6 है, कोण 3 और 5 अधिक कोण। ठीक, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा 27वां। चांदे की सहायता से कोण PQR, कोण RQS, कोण SQT और कोण PQT की अंश की माप ज्ञात कीजिए। तो हमने ये कुछ चांदी की सहायता से ये माप इसकी ज्ञात किए हैं। तो कोण PQR हमारा होगा 55 डिग्री, कोण RQS हो जाएगा हमारा 60 डिग्री, कोण SQT हो जाएगा हमारा 45 डिग्री और कोण PQT हो जाएगा हमारा 160 डिग्री। क्योंकि PQT में ये सभी कोण जुड़ जाएंगे तो ये आ जाएगा हमारा 160 डिग्री। ठीक है, अगला है हमारा 28वां प्रश्न। ये क्या कह रहा है, चांदी की सहायता से प्रत्येक कोण का माप निकालिए। प्रत्येक कोण को न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण या प्रतिवर्ती कोण में वर्गीकृत कीजिए। ठीक है, तो हमारा पहला है कोण PTR। ठीक है, ये P, T और R। तो ये हमारा है 35 डिग्री। 35 डिग्री है यानी 90 से कम है तो क्या है, न्यून कोण है। अगला है कोण PTQ। ये कितना है, PTQ ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। तो ये भी 90 से कम है तो न्यून कोण। फिर कोण PTS ये भी 90 से कम है, 85 डिग्री, तो ये भी न्यून कोण। फिर कोण WTP ये 360, क्योंकि WTP हमारा प्रतिवर्ती कोण है। ये तो ये वाला कोण है। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 360 में इधर वाला कोण जो इधर वाला हिस्सा है वो घटा देंगे हम। 360 माइनस 115 तो क्या है 245। तो 245 क्या है, ये प्रतिवर्ती कोण है। अगला है हमारा कोण RTS। तो ये हमारा 50 डिग्री, 90 से कम है तो कैसा है, न्यून कोण हो जाएगा। अगला है हमारा 29वां। क्या अक्षर Y को इस प्रकार बना सकते हैं कि 150 डिग्री, 80 डिग्री और 150 का कोण निर्मित हो, हाँ या नहीं, और क्यों? यदि नहीं तो सही माप दर्शाते हुए Y की आकृति खींचिए। तो नहीं, Y को इस प्रकार नहीं बनाया जा सकता है कि 150, 80 और 150 के कोण निर्मित हों, क्योंकि तीनों कोणों का योग जो है कितना हो जाएगा, 380 हो जाएगा।
जो कि 360 से कितना है, ज़्यादा है, अधिक है। चूँकि संपूर्ण कोण का घुमाव 360 से अधिक नहीं होना चाहिए, इसलिए ये सही माप, ये इस प्रकार की माप नहीं हो सकती। तो सही माप क्या है, 150, 60 और 150। ठीक है, हम यहाँ देख सकते हैं ये 150, 150 और 60। अगला है हमारा तीसरा प्रश्न। नीचे दिए गए प्रत्येक ग्रिड में बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा से इस प्रकार मिलाइए कि वे हमें एक न्यून कोण प्राप्त हो। पहला है, इससे विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो इसके कई तरह से मिला सकते हैं। हमने एक तरीका यहाँ देखा है, तो हम ये रेखा तो दी हुई है, तो हम इसको, ये एक सीधी रेखा हमने खींच दी, तो हमें ये न्यून कोण प्राप्त हो गया, कोण ABC। अगला है हमारा दूसरा, बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक सरल कोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो हमने ये दो हैं, तो इसको इधर खींच दिया और इसको यहाँ से यहाँ तक खींच दिया। ठीक है, तो एक हमें सरल कोण प्राप्त हो जाएगा। अगला है हमारा तीसरा, अब बिंदु ए को ग्रिड के दूसरे बिंदुओं से एक सरल रेखा में इस प्रकार जोड़ें कि एक समकोण प्राप्त हो। इसे करने के विभिन्न तरीके क्या हो सकते हैं। तो हमें ये ए भी तो दिया हुआ है, ये नीचे ये खींच दिया, तो हमें एक 90 डिग्री का कोण यानी समकोण मिल गया। यहाँ भी हमने ये दी हुई थी, ये हमने खींच दी, तो यहाँ भी हमें क्या मिल गया, एक समकोण मिल गया। इस प्रकार से हमारे ये अध्याय 2 रेखाएं और कोण के सभी प्रश्न हमने हल किए। ठीक है।